हाँ। आप क्या देख रहे हैं कि अपोजिशन इस वक्त जिस अंदाज में हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है, बजट से पहले आप कितना दबाव बरकरार रखना चाहते हैं हुकूमत पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवानी साहब, बेसिकली हमारा दबाव तो अपनी जगह मौजूद, लेकिन गवर्नमेंट पे जो सबसे बड़ा दबाव उनकी अपनी नाअहली है। 5वां बजट ये गवर्नमेंट पेश करने जा रही है। अप्रैल 2022 से लेकर मई 2026 ये 5वां बजट होगा। 5 बजट में आवाम के लिए कोई चीज़ निकल नहीं पाई। सो हमारा प्रेशर अपनी जगह पे करते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के इकनॉमिक इशूज़, पेट्रोल की कीमतें, गंदम का इशू, अब आटे का क्राइसिस आने वाला है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इशूज़ हैं, प्रॉपर्टियाँ, पाकिस्तान में कोई एक ऐसी सनद नहीं चल पा रही। वो प्रेशर गवर्नमेंट इतना फील कर रही है। कभी सऊदी अरब से 5 अरब आ रहे हैं, कभी UAE को 3.5 जा रहे हैं, कभी IM से 1.5 आ रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो लॉलीपॉप भेजने वाला, वो लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। तो इस बजट में अब ये जो कि मई का महीना एंड हो रहा है, ईद की छुट्टियां, 1 जून के बाद बजट का सेशन है। यकीन जानिए, मैं आपको अंदाज़ा बता सकता हूँ, गवर्नमेंट को पसीने आते हैं। सेनेटर जो औरंगजेब हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कई अरसे सेनेट में नहीं आ रहे, बिकॉज लोगों के पास इतने सवाल आते हैं एंड आई एम श्योर कि उनके किसी सवाल का उनका जवाब नहीं है। आज हमने 80 अरब रुपए का बॉन्ड जारी कर दिया। आज हमने एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? आज अगर आपने मेरी तकरीर देखी हो तो मैंने सवाल लिखा, मैं कि एक सुपर मोटरसाइकिल वाला मोहल्ले में निकल के ढूंढता है कि कौन सा मोटरसाइकिल वाला मेरे बच्चों को भी साथ लेता जाए कि स्कूल तक पहुंच जाए। 410 रुपये लीटर, और हमें वो एक टोपी ड्रामा बेचा जाता है कि जनाब वो पेट्रोल क्योंकि इंटरनेशनल बढ़ गया है तो बांग्लादेश में बढ़ना चाहिए था, हिंदुस्तान में बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट्स वो प्रेशर को अपने एंड पे ले रही हैं। उन्होंने सब्सिडाइज करके यहाँ पे जो प्रेशर आता है अवाम पे डालते, तो भाई अवाम को। सो हमारा प्रेशर तो जो है सो है, ये अपनी नाअहली, अपनी एक यानी अनडाउटेडली इनकैपेसिटी जो है वो इनको फेलियर का शिकार करती है। अच्छा, देखिए, आपका काम आसान हो रहा है लोगों को मोबिलाइज करने में। आपने खुद कहा कि हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से आपका काम आसान हो रहा है, जैसे मैंने भी कहा। तो आप इसको पॉलिटिकल कैपिटलाइज कैसे करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल कैपिटलाइज ग्राउंड पे करना तो शायद मुश्किल हो। आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त पंजाब में जिस किस्म की यहाँ पे एक फाशिस्ट किस्म की एक सोच है कि यानी कि पाकिस्तान में आप यानी कि किसान का इशू है ना, अब किसान का इशू है कि उसकी गंदम जो है ना, फॉर एग्जांपल कम हो, ये रेट उसको 3,3200 मिला है, किसान कह रहा है मैंने सड़क पे आना। इन्होंने किसान को भी नहीं बख्शना। किसी भी किस्म का रैट्रिक नैरेटिव जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो, ये बर्दाश्त नहीं करते। वहाँ ये कहाँ बर्दाश्त करेंगे? इमरान खान के लिए वो है। तो स्पेस मौजूद है अवाम में, इनकी नफरत जो इकनॉमिक मैशत वो मौजूद है पड़ी। हम उसको एक्सपोज करते जाएंगे, हम उसको पार्लियामेंट में भी एक्सपोज करेंगे, हम उसको जहाँ जहाँ में मौका मिलता है। लेकिन ग्राउंड की जो रियलिटी वो थोड़ा डिफरेंट है। आपने कहा कि पार्लियामेंट में भी करेंगे, तो अब आप क्या देख रहे हैं? हुकूमत चाह रही है कि आप कमेटीज़ में आएँ, और वो बार बार आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, आपको मशवरे भी दे रहे हैं। मशवरा मानने की पोजीशन में है आप लोग? अच्छी बात बताएं, मैं हकीकत में देखें, मैं पार्लियामान का हिस्सा भी हूँ और मैं समझता हूँ कि यस कमेटीज़ बहुत फाल हैं, लेकिन हकीकत ये कि ह्यूमन राइट्स एक कमेटी होती थी। हमने उसमें जाके कहा कि इस्लामाबाद में जो MNAs और सेनेटर्स के ऊपर पर्चे किए जा रहे, उठाए जा रहे, इसके हवाले से आगे IG इस्लामाबाद है, उसने आने से इनकार कर दिया। हमने कहा कि इजाज़ चौधरी साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, प्रोडक्शन ऑर्डर जी इजाज़ चौधरी साहब का पार्लियामान में लेके आए, पेश करें। IG प्रिजन जो DIG लाहौर कोटलखपत जेल सुप्रीडेंट, उसने आने से इनकार कर दिया। सो अगर कमेटियों की अफादियत ये है कि एक 17 ग्रेड का ऑफिसर हमें कहे मैं नहीं मानता तुम्हारी प्रिविलेज को, तुम्हारी अथॉरिटी को, तो फिर कमेटी कौन सी है? सो ह्यूमन राइट्स कमेटी ख्याल लग गई। फिर हमारी जो वो अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी, कमेटी थी, मैं उसका मेंबर था। हमने वहाँ पे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उनको मिनिस्टर साहब को बुलाते थे कि जी आप हमारी कवरेज नहीं देते, हमारी अब आज आपने मेरी जो स्पीच की है आप चलाएं यूट्यूब पर नहीं चला सकते। सो कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो कहने को आसान है, ऑब्वियसली रटा एक तोते का सबक हमें पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप जनाब सेनेटर्स MNAs हैं और पार्लियामान जो है ना वो कमेटियों के बगैर नहीं चल सकती, आप क्यों बाहर हैं? पर हकीकत है कि उनकी कोई प्रिविलेज तो था कोई नहीं, अथॉरिटी नहीं थी। सो एक ढोंग सा बचाया गया जी, क्योंकि आप कमेटी से बाहर हैं इसलिए आप परफॉर्म नहीं कर रहे, अभी कमेटी में आ जाए बड़ा ज़बरदस्त हो गया। कमेटियों से इमरान खान नहीं निकलने लगा, और इनकी कमेटियों को लेजिटिमाइज़ करना, उसमें बैठ के अपना मजाक उड़ाना। हमारा वो चेयरमैन होते थे PSC के जुनैद अकबर साहब, वो जब किसी अफसरों को बुलाया करते तो अफसर आने से इनकार कर दे, उनको फ़ोन आ जाया करते थे ऐसी जगह से, वो खुद परेशान होता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सो आई थिंक दिस जस्ट अ फॉल्स नैरेटिव जो गवर्नमेंट बिल्ड करती है। इसका मतलब है कि कोई मुस्तबिल करीब में कमेटीज़ में दोबारा आपको फ़ाल अंदाज में ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं लग रहा? लोगों की राय है, कुछ MNAs का ख्याल है इसके ऊपर, कुछ सेनेटर्स का भी ख्याल है हमें कमेटी में जाना चाहिए। लोगों के हल्के के इश्यूज़ होते हैं, वो वहाँ पे इशू रेज करते हैं, कोई ना कोई वहाँ पे अफसर आके उनके प्रेशर में भी आ जाता है। अपोजिशन के पास और तो कुछ होता नहीं है, तो वो समझते हैं कि हमें कमेटी में वापस जाना चाहिए। लेकिन उस आपके अपने साथी भी कहते हैं? हाँ जी, मेरे साथी बहुत सारे कहते हैं, मेजॉरिटी साथी कहते हैं। लेकिन ये है कि इशू मैं समझता हूँ जब पार्टी इतनी ज़्यादा इशूज़ का शिकार हो, हमारी पार्टी में बहुत सारी मतलब
थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, आर्गूमेंट्स भी होते हैं, उसमें इस फैसले के ऊपर जहाँ आके आपको थोड़ा डिवीजन नज़र आए, जहाँ पे लोग मैनिपुलेट कर लें उस सिचुएशन को, उससे थोड़ा सा हमें थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये वो डिसीजन है जो कि इमरान खान साहब ने लिया। अब अल्टीमेटली इसको रिवर्स करने इख्तियार भी इमरान खान साहब के पास है। अब इख्तियार तो तब हो जब उनको इन्फॉर्मेशन सही जाए। अब इन्फॉर्मेशन उनके पास जब तक जाएगी नहीं, अब अपने ऑर्डर को रिवर्स नहीं करते, मेरे ख्याल में इस पे जाने का, सोचने का, बात करने का ये मुनासिब टाइम नहीं। इससे पार्टी में और डिवीजन पैदा हो। अब बजट आ रहा है, तो बजट में क्या रोल होगा? आपने एक ईवान में बात की कि हमारा लीडर हो सकता है ये सोच रहा हो कि आपका कोई फ़ायदा नहीं है और आप ईवान से भी बाहर आ जाएं। ये बात आपने किस बुनियाद पे की? अंदाज़ा है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन है या पॉलिसी कहीं आपने तय की है पीटीआई ने? नहीं, तय की तो बात मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं एक सेनेटर हूँ और यहाँ पे हमारे एमएनएस बैठे, हम हर मंगल को जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं दियाला। हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा रही। ऑन द कंट्रारी, परसों 2 एमएनएस को उठाया गया, मारा गया, उनको रखा गया और कल सुबह छोड़ दिया गया। तो ये पूरे पाकिस्तान में पार्लिमानी जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ आपका रवैया ठीक नहीं है। और वो जब इमरान खान की बात करते हैं फ़ौरन जनाब उसके ऊपर एक चढ़ जाता है, जनाब इनको तो फ़ौरन तबाह बर्बाद कर दिया। अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे, अल्टीमेटली प्रेशर आएगा, उन लोगों का प्रेशर आएगा जिन्होंने हमें वोट दिया। अवाम ने वोट दिया और अवाम ने वोट सिर्फ एक एजेंडे पे दिया था, इमरान खान को रिहा करो। उनको अंदाज़ा था कि अगर 8 फरवरी को मैं घर से निकल के वोट डालूंगा और ये शख्स एमएनए बन गया तो इमरान खान रिहा होगा। अब 2.5 साल हो गए वो रिहा नहीं हो पा रहा। तो एक नैरेटिव बन रहा है कि फिर इनकी अफादियत क्या है। और अगर यही चीज़ किसी टाइम पे लोगों ने कर दी, और फॉर एग्जांपल मैंने एक मिसाल के तौर पर, अगर किसी टाइम पे यही हो जाता है कि स्टैंडिंग कमेटी छोड़ें, आप असम्बलियाँ छोड़ के आ जाए, तो फिर इस ऐवान की लेजिटिमेसी का क्या बनेगा? मैंने उन्हें कहा कि डरे उस वक्त से जब इन कुर्सियों पर जहाँ हम बैठे कोई नहीं बैठा होगा, तो फिर ख़ास एक खाली आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी और घूघू घोड़े बैठे होंगे और वहाँ से हुक्म आएगा कि जी बादशाह का गुलाम कौन, जी हजूर जी हजूर, और आप लोग यहाँ बैठे होंगे। ये बेवकूफ़त हो जाएगी पूरी ऐवान। तो मैं कि डरे उस वक्त से, और हमें जो हमारे इश्यूज पे आए, आप खान की बहनों से मुलाकात करवाएं ना, हमें खान की आंख के ऊपर ब्रीफ करें ना, उसका इलाज के लिए लेके आए, क्यों नहीं देते? मतलब द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट हमें स्पेस देने को तैयार नहीं है। अल्टीमेटली हम भी कहेंगे यार जिस वजह से हम आए थे, अगर वो हम प्रोविजन पूरा नहीं कर पा रहे तो लोग हम पे भी तनकीद करते हैं। अब सोशल मीडिया का प्रेशर हम फील करते हैं। अवाम में जब जाते हैं पहला सलाम वासलाम, खान कब वापस आ रहा है? जी खान के लिए कर रहे हैं इंशाल्लाह। अगर नहीं खान आ रहा तो फिर आप क्या कर रहे हैं? दूसरा सवाल पूछ। तो वो एक हमारे लिए एम्बैरेसमेंट, सोशल एम्बैरेसमेंट बनती जा रही है। तो मैंने उस पर कहा था कि यार आप लोग स्पेस निकालें ताकि ये चीज़ें आगे चलें, अदरवाइज वन डे प्रॉब्ली किसी दिन ऐसा हो सकता है। तो उस तरह ये कितना वक्त करीब है? नहीं, मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। मैंने कहा अडियाला से पैगाम आएगा, हो सकता है जिस दिन इमरान फैसला तो इमरान खान से करना है। ये अमानत, ये सेनेट की सीट, ये एमएनए शिप सब इमरान खान की अमानत है।